हिम्मत और जो जज्बा है, आज हम आप उसकी बात करेंगे। किसके बाद भी मरे जा रहे हैं, लेकिन उनके हौसले में, उनके हिम्मत में, उनके जुनून में इतना सा भी फर्क नहीं देखने के लिए मिलेगा। इसी से मुतालिक एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। ऐसी कई वीडियो वायरल हो रही हैं जिसमें वो लोग अपने लोगों को मरते हुए देखते हैं, लेकिन शहीद होते हुए देखते हैं। मरना तो बिल्कुल मुनासिब नहीं होगा कहना, यहाँ शहीद होता देखते हैं, लेकिन उसके बाद भी वो गम नहीं मनाते बल्कि खुशियां मनाते हुए नजर आ रहे हैं। फिलिस्तीन के वो जाबाज लोग हैं, ये दलेर कौम के वो लोग हैं जिसकी उम्मीद इस कौम से की जाती है, लेकिन अफसोस ऐसे लोग आज और कहीं देखने के लिए नहीं मिलते। लेकिन सही मायने में अगर इस कौम को जिंदा रखने की कोई कोशिश में लगा हुआ है, कोई बताने की कोशिश कर रहा है, तो वो फिलिस्तीन के लोग हैं। मैं आपको एक ऐसी ही वीडियो दिखाने जा रही हूँ जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये इंसान है, एक आदमी है और उसके बेटे को शहीद कर दिया गया है इस्राएली सेना द्वारा। आप देख सकते हैं उसके बाद ये अरबी में बोलते हुए नजर आ रहा है और मिठाई बांटते हुए नजर आ रहा है। और देखिए कितना पूरा कार्टन में जो है वो मिठाइयों से और पैकेट है उसके, और ये बांट रहे हैं। वाकई में सलाम करने का दिल चाहता है जब ऐसे लोगों को देखते हैं कि इतना सब कुछ होने पर भी। शहीद का खून है, ये कौम की हयात है। खुश हो, हमारे बच्चे जन्नत में हमारा इंतजार कर रहे हैं। ये दुश्मनों के लिए एक पैगाम है कि सुनो दुश्मनों, हम शहदा पर खुश होते हैं। हम अफसोस नहीं करते बल्कि हम खुश होते हैं जब हम हक के लिए, इंसाफ की लड़ाई लड़ते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हक और इंसाफ की लड़ाई के लिए वो बातिल का किस तरीके से मुकाबला करने में लग रहे हैं। बिल्कुल भी वो गम नहीं मना रहे, खुशियाँ बांट रहे हैं कि अच्छा है, अल्लाह ने हमें इस लायक समझा है कि हमें इस चीज़ से नवाजा है कि हमारे घर में कोई शहीद हो रहा है। वाकई में इस्लाम में तो वैसे भी शहादत को एक बहुत अच्छी मौत के रूप में देखा जाता है कि एक शहीद का बहुत ही आला मकाम है, एक उसका दर्जा है। इस्लाम की बात करें, वाकई में इन फिलिस्तीनियों से सीखने की अब सभी को ज़रूरत है कि किस तरीके से इनका ईमान को ज़िंदा रखा हुआ है और ये किस मिट्टी के बने हुए हैं। कितना जो ईमान जिंदा है तो लगता है वो फिलिस्तीनियों में ही जिंदा है, बाकी का तो मर ही चुका है। ऐसे सिर्फ यही वीडियो नहीं है, इससे पहले भी हमने आपको अपने चैनल पे दिखाई कि और भी ऐसी वीडियो आ रही है जिनमें उनके लोग मर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमें सांत्वना मत दो। एक एक फैमिली से, एक एक परिवार से पूरा परिवार उनका उजड़ गया है। एक आदमी बच रहा है, किसी के 2 आदमी बच रहे हैं, पूरा खानदान जो है वो शहीद हो रहा है, पूरा खानदान कुर्बान हो रहा है। एक आदमी या 2 भी बच रहा है तो कह रहे हैं कोई बात नहीं, हम खुशकिस्मत हैं कि अल्लाह ने हमें इस लायक समझा है और अपने हक और इंसाफ के लिए वो आखिर तक, आखिरी सांस तक लड़ रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं कि इजराइल का जो ये कब्जा है, जो उसका नाजायज़ कब्जा है फिलिस्तीन पर, उससे कैसे उन्हें आज़ादी मिले। इन लोगों ने और अभी नहीं लड़ रहे, न जाने कितने साल से ये लड़ते आ रहे हैं और लगातार और बदस्तूर इनकी लड़ाई जो जारी है अपने हक के लिए और इंसाफ के लिए। एक हमारे यहाँ कुछ देशभक्ति के नाम पे कुछ लोग आ जाते हैं, एक संगी मानसिकता के, वो दूसरों का ही कत्लेआम कर देते हैं, वो दूसरों को मॉब लिंचिंग में मार देते हैं और बात कहते हैं देशभक्ति। और अगर उनसे कहो कि आप चाइना बॉर्डर पर या पाकिस्तान बॉर्डर पर लड़ने के लिए चले जाए तो वो फौरन बिल में जाके छुप जाते हैं, करने के नाम पर बिल्कुल जीरो। और जबान उनकी इतनी लंबी कि एक हाथ से भी ज्यादा की, लेकिन सिर्फ लड़ते हैं, लोगों को भिड़ाते हैं। लेकिन अगर लड़ने की सही मायने में बात आए कि आर्मी में जाके लड़ो या बॉर्डर पे जाके लड़ो तो कई मील पीछे बिल्कुल बिल में छुप जाते हैं। इन लोगों से, फिलिस्तीन के लोगों से सीखने की ज़रूरत है कि जुल्म और अत्याचार के खिलाफ किस तरीके से सामने आया जाता है और जाने कुर्बान करते हैं। वाकई में कुर्बान हैं लोगों के ऊपर। वाकई में अगर सबक लेने की ज़रूरत है सारी दुनिया को, जहाँ भी जो मुस्लिम है या जो भी माइनॉरिटी है उनके साथ ज़्यादती हो रही है, जो भी मेजॉरिटी ज़्यादती करती है, जुल्म करती है, तो उसको किस तरीके से आगे आना चाहिए, कैसे उसका मुकाबला करना चाहिए, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, जुनून और जज्बे के साथ अड़े रहना चाहिए, वो फिलिस्तीन से सीख हासिल कर सकते हैं। ना कि अगर हम अपने देश भारत की बात करें तो कुछ लोग हैं वो सत्ता के पैरों में गिर जाते हैं। वो अपनी ही कौम के कुछ लोग हैं, जब वो देखते हैं कि क्या करें, परेशानी हो रही है, तो वो जाके लड़ने के बजाय, उससे स्ट्रगल करने के बजाय खुद सत्ता के पैरों में जाके पड़ जाते हैं।
انہیں ضرورت ہے فلسطین کے لوگوں سے. جیسا کہ ہم پڑھتے آئے ہیں اسلام کی اگر تاریخ کی بات کریں گے، صحابہ کرام کی بات کریں گے، تو وہ کیسے لڑتے تھے. وہ باتیں ہمیں سنتے تو آئے ہیں لیکن کبھی ہم نے اپنی آنکھوں سے تو نہیں دیکھا، صرف سنی باتوں میں. لیکن آج آپ فلسطین لوگوں کو جب اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے تو آپ کو اس پر اور زیادہ پختہ یقین ہوگا اور بھروسہ ہوگا کہ ہمارے صحابہ کیسے تھے. جب ہم کربلا کا، ویسے تو جو اسلامی تاریخ میں ہزاروں ایسے واقعات ہیں، بھری پڑی ہیں کتابیں، لیکن سننے میں اور خود اپنی آنکھوں سے دیکھنے میں تو فرق ہوتا ہے. سنی باتوں پہ پھر بھی ہوتا ہے کئی بار کہ کیسا ایسے ممکن تھا، کیسے ایک ایک صحابی ایسے لڑ جاتے تھے، کیسے انہیں ڈر نہیں لگتا تھا موت سے، کیسے وہ حق کے لیے، جسٹس کے لیے اور باطل کے سامنے کیسے مقابلہ کرتے تھے. آپ فلسطین کے مسلمانوں کو دیکھ لیجئے، کیا حوصلہ دیا ہے اللہ نے انہیں، کتنا جذبہ انہیں دیا ہے، کتنا جنون ہے، کتنی ہمت ہے. کبھی کبھار تو لگتا ہے کس مٹی کے بنے ہوئے ہیں یہ لوگ کہ یہ ہار ہی نہیں مانتے ہیں کسی طرح اور لڑے جا رہے ہیں کہ جب تک ہمیں ہماری زمین نہیں ملے گی ہم لڑتے رہیں گے، کھپتے رہیں گے، بھلے ہی کتنے برباد. 174 Excel formulas. Can you believe it? Yes, now you can use 174. کھپتے رہیں گے، بھلے ہی کتنے برباد ہوتے رہے. اور جب شہید ہوتے ہیں تو اس کا غم نہیں مناتے، اس کی خوشیاں مناتے ہیں. آپ خود سوچئے اس سے کیا دشمن پہ، باطل پہ کیا پیغام جاتا ہے کہ کتنے جذبے والے لوگ ہیں، کتنا سب کچھ ہونے پر بھی لڑ رہے ہیں اور آخری انجام یہی ہے. انہیں پورا یقین ہے کہ انہیں انصاف ملے گا، انہیں ان کی اپنی کھوئی ہوئی زمین واپس ملے گی، ان سے جو لیا گیا ہے، جو چھینا گیا ہے ان کا حق، وہ انہیں یقینی طور پہ واپس ملے گا. انہیں پورا یقین ہے. تبھی اس طرح کی جو ویڈیو ہے وہ بھری پڑی ہے سوشل میڈیا. ہم پوری کوشش کر رہے ہیں آپ کو اس طرح کی ویڈیو دکھانے کی، اور اسی میں یہ ویڈیو ہے کیسے اپنا بیٹا کھونے کے بعد ایک ماں باپ کے لیے سب سے زیادہ اگر غم کا کوئی چیز ہوتی ہے ان کا لخت جگر، ان سے چلے جانا، لیکن اس کے بعد ایک منٹ کا بھی افسوس نہیں ظاہر کرنا، اس کے بعد مٹھائیاں بانٹنا کہ شہید ہوا ہے ہمارا بچہ. سلام کرنے کو دل کرتا ہے، ہیٹس آف کرنے کو دل کرتا ہے ایسے لوگوں پر، قربان جاوا ایسی قوم کے دلیروں پر. تمام لوگوں کو سیکھنے کی ضرورت ہے، تمام مسلم حکمرانوں کو ان سے سیکھنے کی ضرورت ہے کہ دیکھیے یہ کیسے لوگ ہیں. فلسطین کے لوگوں کی طرف سے ایک پیغام بھی وائرل ہو رہا ہے، ایک میسج وائرل ہو رہا ہے جس میں کہہ رہے ہیں کہ آپ کو ہماری جنازے کی نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ کئی مسلم دیشوں میں فلسطین کے سپورٹ میں جنازے کی نماز پڑھی گئی. کہنے لگے آپ کو ضرورت نہیں ہے کیونکہ مرے ہم نہیں ہیں، مر تو آپ گئے ہیں. جن کا ضمیر مر گیا ہے، جن حکمرانوں کا، وہ مر چکے ہیں، یہ نہیں مرے. بھلے ہی آج ہم نے جیسے بتایا کہ رجب طیب اردگان اس چیز میں واپس آئے ہیں اسرائیل پر، وہ انہوں نے تیکھا اور گہرا وار کیا ہے، لیکن 20 دن لگا دیے ہیں. اس کے بعد ابھی بھی اور حکمران ہے کہ چپ چاپ بیٹھے ہیں. لیکن یہ لوگوں سے سیکھنے کی ضرورت ہے، ان سے کچھ سیکھیے، کچھ تو شرم کیجیے اور آگے آئیے. شکریہ آپ کا اس جانباز شخص